हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बर्न द मिड ऑयल, इसका मतलब टू वर्क लेट इनटू द नाइट। एग्जाम्पल, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई ऑफिस का काम है और आप ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, या मान लो आपके एग्जाम है तो आप मेहनत कर रहे हो रात में, तो यू कैन यूज दिस इडियम, बर्न द मिडनाइट ऑयल। एंड द सेकेंड इज अ ड्रॉप इन द ओशन, a very small amount compared to what is needed. Example, his donation is a drop in the ocean compared to the total cost. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जितनी अमाउंट की मुझे ज़रूरत थी, आपने उसमें से सिर्फ थोड़ा ही डोनेट किया है। सपोज अगर मुझे 100 रुपीज़ चाहिए थी तो आपने सिर्फ मुझे 2 ही रुपये दिए या 1 ही रुपये दिए। सो वी कॉल अ ड्रॉप इन द ओशियन। ओके, सो द थर्ड इज कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, टू बी वेरी और एक्सपेंसिव, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी है। द डिज़ाइनर बैग कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यू कैन यूज़ विद एनीथिंग, लाइक जो भी चीज़ें महंगी है आप उसके लिए, एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस मतलब ये बहुत कोई भी काम जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो यू कैन यूजली सिंपली से दैट it's not a rocket science, it's not a difficult, it's quite simple, don't worry, fixing this issue is not a rocket science. Okay, so कोई भी चीज़ है आप जो मुश्किल नहीं है उसके लिए आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इंग्लिश एग्जाम इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होना, जब आप बहुत हैप्पी होते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी। सो शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़, और यू कैन ऑल्सो यूज शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग द रिजल्ट। ओके, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब जब कुछ बैड आपके साथ होता है या फिर बहुत बुरा आपके साथ होता है और वो फिर अचानक से कुछ अच्छी चीज़ में बदल जाए, तो हम यूज़ कर सकते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट मीन्स लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और एक एग्जांपल ऐसा भी है जो मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ है कि मैं कहीं जॉब के लिए गई थी और वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई, बट उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं और मिली जहाँ पे मैं अच्छी सैलरी के साथ और अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ लगी। ठीक है, मतलब मेरी जॉब दूसरी जगह लगी, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना मुझे जॉब ही नहीं मिलती वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज वाली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अनदर इडियम्स। ओके, सो अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है वेरी इजी। दिस मैथ प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। एंड यू कैन ऑल्सो यूज किसी भी आसान चीज के लिए जो आपको लगता है कि वो आसान है, पीस ऑफ केक। सो लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, है ना, आप यूज कर सकते हैं। ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन ऑकवर्ड सिचुएशन। ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लो आप एक मीटिंग में बैठे हो और वहाँ पे कम्प्लीटली साइलेंस है, सो आप एक जोक वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं टू ब्रेक द आइस और टू ब्रेक द साइलेंस। ओके, आप कोई बात जो है आप बोल सकते हैं ताकि वहाँ का जो साइलेंस है वो ब्रेक हो जाए। सो आप ब्रेक द आइस इस वे में यूज किया जाता है। ओके, हिट द नेल ऑन द हेड, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग और राइट पॉइंट। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर सजेशन, मतलब आप एकदम जैसे कोई सजेशन देते हो, जैसे मान लो कोई नीड है और वो पूरा सजेशन या कोई पॉइंट एग्जैक्ट मैच हो रहा है उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से। ठीक है, आप जो भी आप दे रहे हो तो वो एकदम राइट पॉइंट पर हिट कर रहा है। सो यू कैन यूज हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चो, टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, जब आप एक से ज़्यादा काम हैंडल करते हैं। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय टेकिंग 2 ड्रॉप्स, मतलब वो एक से ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू टेकिंग 2 ड्रॉप्स। जब आप ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं, मतलब आप एबल होते हैं उस चीज़ को करने के लिए, जब आप ज़्यादा मोर देन यू कैन हैंडल, जब आप हैंडल कर सकते हो, टू टेक 1 मोर देन यू कैन हैंडल। ठीक है, एक से ज़्यादा काम ले लेना है, फिर एक से ज़्यादा चीज़ें ले लेना, जो उसे एज आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो बहुत सी एक बर्गर जो उसके मतलब कैपेबल नहीं है, बट वो ही इज एबल टू ईट दैट बर्गर। ओके, सो स्पिल द बीन्स,
मतलब कोई सीक्रेट रिवील करना। शी स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कोई भी चीज होती है, अगर आप किसी को बोलते हो और वो सीक्रेट जो आप किसी को बताते हो और वो किसी और को बता देता है, तो हम ये कह सकते हैं शी स्पिल द बीन्स। ओके, और शी स्पिल द बीन्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए शी स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। ओके, शी रिवील द सीक्रेट। तो जब भी कोई सीक्रेट रिवील करता है तो हम उसके लिए इडियम लगा सकते हैं, स्पिल द बीन्स। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है जब कोई चीज, मान लो सपोज करो एक बॉस है और बॉस ने बोला कि अब तुमको इस टीम को संभालना है और जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या वो डिसीजन हो या कोई भी चीज हो, जो वो एक इंसान के ऊपर आ जाती है, वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो we can use this idiom, the ball is in your court, it's your turn to act or decide। आपकी बारी है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। I have given you all the details, the ball is in your court now। ठीक है, थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।